हमारे खानदान में बहू को इंसान समझा जाता है। तुम तो रहने ही दो। तुम्हारे खानदान में तुमने यह सब नहीं देखा होगा। तुम्हारे खानदान वालों को तो पता ही नहीं है कि बेटियों को कैसे विदा करते हैं। ये सुनते ही साक्षी की आंखें गीली हो गई। आज उसकी ननद वापस ससुराल जाने वाली थी तो उसकी सास कल्पना जी अपनी बेटी को विदा करने की विदाई में कपड़े और मिठाइयाँ बाकी उपहार रख रही थी। इसी बीच साक्षी रसोई का काम पूरा करके आई और अपनी सास की मदद करने लगी और उन्होंने उसे ताने से छेड़ने लगी थी। फिर भी वह सुनकर वो चुप रही और बाकी का काम करवाने लगी। इतने में उसकी ननद दीप्ति हंसते हुए आई और बोली, भाभी अपना ध्यान रखना और आप भी कभी भैया के साथ में घूमने हमारे शहर आओ और कुछ दिनों के लिए ननद के घर में रहकर जाओ। हमारे खानदान में ननद के घर जाकर भाभी नहीं रहती है। ये रिवाज नहीं है। तेरी भाभी तेरे घर नहीं आएगी। बेटियों को खिलाते हैं, बेटियों के घर जाकर रहते नहीं हैं। कल्पना जी बोलती है और साक्षी फिर मौन रह जाती है। पिछले महीने उसके भैया इंटरव्यू देने के लिए उसी शहर में आए थे तो उसने होटल की जगह उसके घर रुकने का आग्रह किया तो भैया भाभी 2 दिन के लिए यहाँ रुकने गए। पर तब उसकी सास उसकी बहन के घर गई हुई थी। उन्होंने आकर घर को हल्ला मचा दिया। भला बहू के मायके वाले कैसे आकर रुक गए। उसके बाद यह दोबारा भैया जॉब के लिए आए थे तो सिर्फ उस से मिलकर गए और बाहर ही होटल में रुक गए। उसका ताना कल्पना जी आज तक देती है। साक्षी ने आहें भरी और कुछ ना बोली। कल्पना जी बेटी दीप्ति को लगाकर निर्देश दे रही थी कि तेरी सास के लिए जरी वाली साड़ी, साथ में चांदी की पायल, सोने की नाक का कांटा और शॉल है। ससुर जी के लिए रेशम का कुर्ता पैजामा है। देवर के लिए ब्रांडेड सूट है और ननद के लिए 1 पीस रखा है। और ये सर्दियों में खाने के लिए गोंद के मेवे से भरा लड्डू और पड़ोसियों में बंटवाने के लिए ये मिठाइयाँ हैं। और ये नगद लिफाफा है। बाकी रोहन तुम्हें कार से रेलवे स्टेशन छोड़ आएगा। अपनी माँ को से विदा लेकर दीप्ति चली गई। थोड़ी देर बाद साक्षी ने रसोई समेट ली और उसे भूख लग रही थी। सुबह से वे काम में लगी थी। दीप्ति के लिए 2 समय का खाना बनाकर दिया। कहने को सफ़र 4 घंटे का ही था पर सासू माँ का निर्देश था कि समधियों के लिए भी खाना बनवाकर भिजवा देते हैं, नहीं तो दीप्ति को वहाँ जाकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि यहाँ इसका भार उनकी बहू पर पड़ेगा, पर क्या फ़र्क पड़ता है। ससुराल वाले अपनी बेटी की चिंता करेंगे या ना कि बहू की। बहू तो दूसरे की बेटी है। उसके लड्डू का डिब्बा खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डिब्बे में एक भी लड्डू नहीं था। गोंद के लड्डू उसे भी बहुत पसंद थे। वो सास के साथ लगातार 3-4 दिनों से रसोई में लड्डू और नमकीन बनाने के लिए लगी थी। उसकी सास ने बहुत कुछ बनाया था पर यह पता नहीं था कि वो सारा बेटी के लिए बनाया है। साक्षी ने अपने लिए 2 रोटी सेकी और खाना लगाने लगी। तभी कल्पना जी आई। ये देखो, घर की बेटी को गए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और बहू खुशी से खाने लग गई है। हमारे खानदान की बहू तो ऐसा कभी नहीं करती। मैं भी जब से इस घर में आई हूँ मेरे गले से तब तक निवाला नहीं उतरता है जब तक ननद बाई करके घर पहुँचकर खाना नहीं खा लेती। अब साक्षी का धैर्य जवाब दे रहा था। मम्मी जी माफ़ कीजिए, मैं सुबह से भूखी हूँ और आपकी भी बेटी की सेवा में लगी हुई हूँ। दीदी को मैंने अच्छे से खिलाकर भेजा है। अब ट्रेन 2 घंटे देरी से जाएगी तो क्या मैं रात तक भूखी रहूँगी। हमारे मायके के ख़ानदान में बहू को इंसान समझा जाता है, एक बेजान मशीन नहीं जो सुबह से रात तक लगातार काम करती रहे और उसका ध्यान भी ना रखा जाए। वैसे आपकी बेटी है, ये नियम तो आपको लेने चाहिए, पर आपने तो खाना खा लिया। ये सुनते ही कल्पना जी की बोलती बंद हो गई। मम्मी जी, मुझे आपके खानदान का
अभी इतना पता नहीं है क्योंकि मुझे शादी हुए 6 महीने हुए हैं, पर हमारे मायके में खानदान में बहू को भूखा नहीं रखते हैं और ना ही जली कटी बातें सुनाकर उसका दिल जलाते हैं। हमारे खानदान में पहले माँ अपनी बहू के लिए लड्डू बनाती है, उसके बाद अपनी बेटी के लिए भिजवाती है। हमारे खानदान में बेटी का घर होते हुए भैया भाभी इस तरह होटलों में नहीं रहते। जब बेटी 20 दिन जाकर अपने मायके में रह सकती है तो भैया भाभी 2 दिन के लिए उसके घर पर क्यों नहीं रुक सकते। हमारे खानदान में बेटी की विदाई के वक्त हिसाब से दिया जाता है और देने से पहले बेटे की जेब भी देखी जाती है, कहीं इससे उसके घर के बेटे पर अनावश्यक बोझ भी तो न लादा जा रहा है। हमारे खानदान में देने से लेने देने की जगह रिश्तों पर प्यार और अपनापन होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहू को भी प्यार और अपनापन से रखा जाता है। हमारे खानदान में बहू चहकती है, न कि कटी कुटी सुना सुनाकर उसमें सहम जाती है। अपनी बहू की बातें सुनकर कल्पना जी भौचक्की रह जाती हैं और उन्हें आत्मग्लानि सी महसूस होती है। साक्षी कुछ गलत तो नहीं कह रही थी, आखिर उन्होंने हमेशा साक्षी को ताने ही तो मार दिए हैं। दीप्ति के लिए बहुत कुछ करती है, पर इस कारण से वह हमेशा अपनी बहू को ताने ही देती आई। बेटी का घर भरने के चक्कर में उन्होंने अपने बेटे के घर को खाली कर दिया। इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा था। आज साक्षी ने उन्हें आईना दिखा दिया जिसमें वह खुद भी नज़र नहीं मिला पा रही थी। वह खुद को संयम करते हुए साक्षी से बोली कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, और यह अपने कमरे में चली गई। साक्षी उन्हें जाते हुए एकटक देखती रह गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।